नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं आज आपको जेल से छूटे हुए दो कैदियों से मिलवाने जा रहा हूं। ये मुलाकात इसलिए करा रहा हूं कि आप समझ सकें कि मध्य प्रदेश की जेलों के अंदर क्या हो रहा है। मेरे साथ दो ऐसे अपराधी हैं जो दोनों ने ही हत्या के आरोप में पूरी उम्र कैद की सजा काटी है और पिछले कुछ दिनों से जेल के बाहर आए हैं, कुछ दिनों में ही जेल के बाहर आए हैं। मेरे इस तरफ जो गुलाब सिंह चौहान बैठे हैं, ये अभी कुछ दिन पहले यानी 26 जनवरी को उम्र कैद की सजा काट के जेल से बाहर आए हैं। और मेरे इस ओर जो बैठे हैं वो इनके सगे भाई हैं, इनका नाम कमल सिंह चौहान है और ये भी उम्र कैद की सजा काट के 26 जनवरी 2019 को बाहर आ चुके हैं। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, इनका जन्म 1980 में हुआ है। जेल के अंदर इन्हें क्या क्या भुगता है आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो कैसे भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचे और मोहन यादव समय निकालकर इस वीडियो का एक एक शब्द सुने ताकि उन्हें जेल के अंदर की सच्चाई पता चल सके कि आखिर जेल में हो क्या रहा है। इन्होंने दोनों भाइयों ने मुझसे मुलाकात की, मेरा वीडियो देखा, सोशल मीडिया पर मेरे से संपर्क किया और ये चाहते थे कि हमने जो कुछ भुगता है जेल के अंदर आने वाले कैदी ना भुगते हैं, इसलिए अब हमारा कुछ भी हो जाए पर हम जेल की एक एक कहानी अब पब्लिक को बताना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों कैदी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरे इस साइड जो बैठे हुए हैं इनका नाम है कमल सिंह चौहान और ये स्वीकार करते हैं कि इनके हाथ से मर्डर हुआ, किस मजबूरी में हुआ एक अलग बात है। लेकिन इनके जो जुड़वा भाई हैं जो मेरे इस तरफ बैठे हुए हैं, इनका नाम गुलाब सिंह चौहान है और ये कह रहे हैं कि मैं तो केवल इनसे मिलने के लिए थाने पहुंचा था, मुझे जबरन बिठा लिया गया, ना ये घटना स्थल पर मौजूद थे। और आप सोचिए, एक निर्दोष व्यक्ति ने आजीवन कारावास की सजा काटी है। कैसा हमारा कानून है आप अंदाज लगा सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले छूटे हैं और जो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने मंडीदीप में मर्डर उनके हाथ से हुआ था, उन्होंने थाने में सरेंडर किया, एक अलग कहानी है, उसकी उन्होंने सजा भी भुगती है। लेकिन अब वो जो मुझे बताने आए हैं, वो मुझे क्यों तलाश रहे थे, मुझसे क्या बात करना चाहते थे, ये मैं आपको सुनवाता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमल सिंह जी। आप मुझे तलाश रहे थे, क्यों? सब मैं आपकी न्यूज़ें देखता रहता था, सबकी खबर, काफ़ी कुछ आप सच जनता के सामने रखते हैं सोशल मीडिया के मार्फत। फिर मैंने आपका नंबर वगैरह देखा, उनके आपसे संपर्क, फिर आपसे मेरा संपर्क हुआ। जेल के अंदर क्या होता क्या नहीं होता मैं सब जनता के बीच में रखना चाहता हूं। जेल अधिकारी किस तरीके से बंदियों के साथ शोषण कर रहे हैं मैं सब बताना चाहता हूं। नहीं तो क्या क्या है जेल के अंदर, क्योंकि हमने जो जेल की व्यवस्था की है, हमारे संविधान ने जो जेल की व्यवस्था की है, उसकी जो परिकल्पना है वो ये है कि हम जेल नहीं, इसको सुधार गृह मानते हैं। जहाँ कैदी ने यदि अपराध किया है तो हम वहाँ रख के उसको सुधारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपराधी से नहीं, अपराध से घृणा होना चाहिए। आखिर जेल में ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप बताना चाहते हो लोगों को? ये तो सिर्फ एक नाम है, सुधारात्मक सेवाएं सिर्फ नाम के लिए हैं कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। लेकिन अभी भी देखा जाए तो अपराधी से ही घृणा की जाती है और सुधार के नाम पे कुछ भी नहीं है। जेल में इतना भ्रष्टाचार है, अगर अपन सत्य के लिए अगर बात करेंगे, या तो प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मुझे सागर सेंट्रल जेल ट्रांसफ़र कर दिया। 19 महीने मैंने काल कोठरी में काटी, पृथक कक्ष सेल में 19 महीने मैंने काटा, क्योंकि सूर भी नहीं देखा। सुबह 1 घंटे खोलते थे और शाम को 1 घंटे खोलते थे, ठंडे पानी में ही नहाना, सब कुछ अंदर ही देना। बहुत मतलब इतना भ्रष्टाचार है। और अगर उस भ्रष्टाचार की अपन शिकायत करें कहीं भी किसी भी प्रकार की, तो या तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या आपकी माफ़ी काटने की धमकी दी जाती है। और एक तो सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि अंदर मीडिया नहीं है, किसी प्रकार का कोई कवरेज नहीं, कोई चैनल नहीं है। और अगर आप करते भी हो तो आपकी या तो माफ़ी काट दी जाएगी, आपको धमकी दी जाएगी, जेल में मरवा दिए जाएंगे। मैंने बहुत लंबे स्तर से, मेरे पिता ने बहुत लंबी कार्रवाई करी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। सोम कुमार साहब के खिलाफ भी मैंने कार्रवाई करी भ्रष्टाचार की। इसके बाद में अपने मिश्रा जी सुप्रिटेंडेंट थे, उनकी भी कार्रवाई करी। उसराज होशंगाबाद, पीडी मिश्रा जी, पीडी सोम कुमार साहब और पीडी श्रीवास्तव जी की भी करी। पीडी श्रीवास्तव जी ने मेरे को काफ़ी प्रताड़ित किया, बहुत प्रताड़ित करा, मेरी माफ़ी काट दी। जो आज मैं विलम्ब से लेट छूटा हूँ ये अधिकारियों की वजह से, या तो मेरे को 2014 में रिहा होना था। मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं, आपने स्वीकार किया है हाँ, कि आपसे मर्डर हुआ था और आपको सजा भी मिली है और आपने सजा पूरी काटी भी है। आज आपका दर्द इतना है
कि आप बताना चाहते हैं कि जेल के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, जेल के अंदर क्या खाना पीना कैसा मिल रहा है? खाना पीना बिल्कुल बद से बदतर, जानवरों से भी बदतर है। जो बजट शासन देती है, सरकार पूरा बजट देती है, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक बंटता है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में। यदि मान लीजिए जेल में घर का खाना कोई बुलाना चाहे तो पहुंच सकता है? उसके लिए 2-5 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये अगर आपकी जेब में है तो आप बिल्कुल दनलब के गद्दे पे एसी में सो सकते हैं। और अभी हो रहा है, पैसे वालों के लिए जेल में कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारी को पैसे दो। आज कमल किशोर जर्दे की जो पुड़िया 5 रुपए की, वो 1,000 रुपये में, 2,000 रुपये में बिक रही है। राकेश भांगरे भी सुप्रिंटेंडेंट है वर्तमान में। मेरे भाई अभी 26 जनवरी पे रिलीज हुए हैं। इस बात को उनसे ही पूछता हूं, अभी अब तो आप 26 जनवरी 2024 को ही छूटे हैं आप, और अभी आप बीच में बोल भी रहे थे कि राकेश भांगरे जी क्या पुड़िया क्या बताना चाहते हैं? 5 रुपए की जर्दे की पुड़िया जो है राकेश भांगरे 2,000 रुपये में बिकवा रहा है जेल के अंदर। और एक ढक्कन जर्दा 500 रुपये का टोकन बोलते हैं उसको, वो 500 रुपये में मिलता है। वही पैकेट कम मात्रा अलग अलग टोकन बना के बेचेंगे तो 5,000 में बिकेगा। और 5 रुपये में मात्र 5 रुपये की जर्दे की पुड़िया 2,000-3,000 तक जा रही है। आपने कुछ ये शिकायत राकेश भांगरे खुद बिकवा रहा है। आपने कुछ शिकायतें कितनी गुलाब सिंह जी? शिकायत में मैंने बोला तो मुझे धमकी दी गई, मुझे आखंड से बाखंड कर दिया गया। और बाखंड में मैं 4 महीने अभी बाखंड से ही छूट के आया हूँ 26 जनवरी 2024 को। और चौके में रोटी बिलवाने वाले बंदियों को चौके में करते हैं, जो निकलना चाहता है उससे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये लिए जाते हैं। स्वास्थ्य रक्षक वार्ड एम्बुलेंस जो बंदियों की मरीज सेवा के लिए रहते हैं, उनसे भी 10,000, 15,000 रुपये में वार्ड एम्बुलेंस बनाते हैं। इसके बाद झाड़ू कमान में कर देते हैं, झाड़ू कमान से निकलने वाले बंदियों से भी 10,000, 15,000 रुपये लिए जाते हैं। गोल पे रखने के लिए 20,000 रुपये लिए जाते हैं, 25,000 रुपये लिए जाते हैं। वो कोई जर्दा चरस पकड़ा भी गया, बिकवा ये रहे, लेकिन अगर पकड़ा गया तो उसकी भी 25,000, 50,000 रुपये तोड़ी होती है। और नहीं देते तो उसको मारपीट की जाती है, दबाव बनाया जाता है, उससे पैसे लिए जाते हैं। और ये सारे काम राकेश भांगरे खुद करवा रहा है। जेल अधीक्षक राकेश भांगरे के नेतृत्व में ये सारे काम चल रहा है। सारे काम राकेश भांगरे जी करवा रहे हैं। ये कहाँ ले जाते हैं पैसे? इनके यहाँ छापे पड़ेंगे, सारा पैसा पकड़ा जाएगा। साहब, राकेश भांगरे के निष्पक्ष जांच हो जाए तो 400-500 करोड़ की बेनामी संपत्ति है राकेश भांगरे के पास, बेनामी संपत्ति। राकेश भांगरे की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। कम से कम 500-700 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करा जेल विभाग में। ये पहले कल्याण अधिकारी थे। गुलाब सिंह जी, मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश पुलिस जेल विभाग में जो संचालन करते हैं डीजीपी, चाहे वो अरविंद कुमार जी रहे हों, उसके बाद में अभी चावला जी हैं, इसके पहले भी है, एक आध दो को छोड़ दिया जाए, डीजीपी तो बहुत ईमानदार है, तो फिर ये भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, माननीय जेल महानिदेशक महोदय जो होते हैं वो आते नहीं है, महीने 4 महीने में आते हैं। जेल का भ्रमण कहने मात्र होता है, सभा भवन में संगीत भजन सुन के चले जाते हैं, भ्रमण कभी नहीं होता है। और गुलदस्ता दे दिया जाता है और जेल महानिदेशक महोदय को भ्रमित किया जाता है। और ना माननीय मंत्री जी कभी किसी बाड़ों में घुस के देखा या किसी बंदियों से बात की। इसको कैसे पकड़ा जा सकता है? श्रीमान जी, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। नहीं, जांच तो तभी होगी ना जब कैदियों को अलग कोई पूछताछ करे, इंडिपेंडेंट, उन्हें इस बात का आश्वासन मिले कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तभी तो बोलेगा। वरना आज यदि मैं जाऊं तो जेल अधीक्षक के सामने खड़े रहने पर किसी कैदी की हिम्मत है कि उनके खिलाफ बोलने का? नहीं, जेल अधीक्षक के खिलाफ तो कोई भी नहीं बोल पाएगा। क्यों कि अगर कोई बोलेगा तो उसको या तो प्रशासनिक जेल ट्रांसफर कर देंगे या माफी काट दी जाएगी, उसको मारपीट करी जाएगी, उसको चौके में या झाड़ू कमान में काम दे दिया जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा और 4 बंदी और पीछे लगा दिए जाएंगे कि इसको परेशान करो। बाढ़ में भी उसको परेशान करेंगे, फिर मतलब वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। फिर यह हाल है जेल के। ये तो बहुत गंभीर बात आप बता रहे हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। जी, सच्चाई ये है कि कई बंदी जिन्होंने आत्महत्या कर चुके हैं और इलाज के नाम पे कुछ भी नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ गुलाब नहीं। सिंह जी, आप कितने साल जेल में रहे और कौन कौन सी जेलों में रहे? मैं भोपाल सेंट्रल जेल रहा हूँ, सागर जेल रहा हूँ, होशंगाबाद जेल रहा हूँ। होशंगाबाद से वापसी मानवीय आधार पे मैं अपने भोपाल वापस आया हूँ। माननीय एडीजी सुधीर साई साहब ने मेरा बहुत सहयोग करा। एकमात्र ईमानदार अधिकारी थे एडीजी सुधीर साई, जिन्होंने उषा राज को बहुत फटकार लगाई। मेरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया गया उषा राज के द्वारा। 2000 मारा था आपको? हाँ, 19 में मारा था आपको? मेरे साथ बहुत मारपीट गई, जिसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक गई है। हाई कोर्ट तक मैंने शिकायत करी। मतलब आपकी इतनी पिटाई की कि आपका फ्रैक्चर हुआ और इसका और वो भी महिला ने? जी, महिला ने। और उसका एक्सरे वगैरह भी हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स है, ऑन रिकॉर्ड है जेल के अंदर। और माननीय जेल महानिदेशक महोदय को भी इस बात की जानकारी, माननीय बाला बच्चन पूर्व में जेल मंत्री हुआ करते थे। आज आप इतना बोल रहे हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी? मैं कार्रवाई से नहीं डरता, क्योंकि मैं सजा काट के छूटा और निर्दोष होने के बाद भी मैंने सजा काटी है। मुझे झूठा फंसाया गया था केस में। आपने शादी की नहीं की? जी, अभी नहीं हुई। मतलब आप तो पूरा जीवन, कितने साल जेल में रह चुके जी, हैं? मैं 16 साल जेल में रहा हूँ।
देखिए आप ये 16 साल जेल में रहे हैं और मैं अब इनसे पूछता हूं जो इनके बड़े भाई हैं, और बड़े भाई क्या ये जुड़वा हैं, ये दो 5 मिनट पहले पैदा हुए हैं और दो ये 2-4 मिनट पहले बाद में पैदा हुए हैं, दोनों छोटे बड़े भाई हैं। तो मैं अब इनसे पूछता हूं कि जेल में आखिर दोनों भाइयों को इतना क्यों प्रेरणा मिली कि आप लोग चैनल पे आएँ और अपनी बात कहें। कमल सिंह जी, आपने क्या महसूस किया जेल में, जो किस किस तरह से पैसे वसूले जाते हैं, किस किस नाम से, जैसे जेल अधीक्षक किस तरह से, पूरा नेटवर्क क्या चलता है जेल में? क्या जेल में हमने सुना है कि बीड़ी का बंडल भी पहुंचता है, जेल में नशीले पदार्थ भी पहुंचते हैं, क्या शराब भी पहुंचती है? सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है जेल में। चरस, गांजा, शराब, मीट, मटन सब मिल जाता। सिपाही प्रहरी सब लेके आते हैं, हवलदार भी ले आते हैं, और जो स्टॉल लगे वो भी ले आते हैं, बस पैसा होना। और ये सब अधीक्षक के संरक्षण में होता है, पूरा अधीक्षक करवाता, क्योंकि ये सब इकट्ठा पैसा करके अधीक्षक को देते हैं। मैंने नर्क भोगा, मैं चाहता हूं कि जो मेरे बाद जो भी बंदी बेचारे, जिनके परिवार, आदमी कैसे कमा रहा, कहाँ से ला रहा, क्या कर रहा, लेकिन फिर भी इनको तो पैसे चाहिए। आज बीड़ी का बिंडल, सिमी कांड में खंडवा जेल भी रहा हूँ, सिमी कांड मेरे सामने हुआ था, और ये अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से हुआ। सिमी कांड जो हुआ खंडवा के, सिमी कांड में बता दूं कि सिमी के कुछ अपराधी वहां थे जो फरार हुए थे। हाँ, 2013 में खंडवा का सिमी कांड जो हुआ था मेरे सामने हूँ, और मैं वहाँ मतलब प्रत्यक्ष में वहीं था, जब उस टाइम पे उपस्थित था। 3 नंबर बैरिक में मैं था, और 2 नंबर बैरिक से ये लोग फरार हुए थे, और ये सिपाहियों की मिली भगत से हुआ था उसमें। वहाँ पे अधीक्षक की मैं नहीं बोलूँगा, नरेंद्र सिंह जी बहुत अच्छे आदमी थे, नरेंद्र सिंह ठाकुर साहब वहाँ ठीक थे। बाकी जो नीचे अधिकारी थे सब मिले हुए थे, सिमी वालों को मुर्गा ला के देना गेट से पूरा। इसमें मैंने कार्रवाई करने की कोशिश की, तो मेरे को बोला कि भाई आप इनके मसले मत पढ़ो। फिर मैं थोड़ा सा शांत हो गया, मैं कि ठीक है, अपने को अपनी सज़ा काटना है, कोई मतलब नहीं। और वहाँ आरती नहीं होती है, इनका इतना आतंक है, आरती नहीं होती। खंडवा जेल में आरती नहीं होती थी साहब, और यहाँ भोपाल में भी आतंक है साहब। भोपाल में इतना आतंक है सिमी वालों का। और अभी आसिफ आरती का क्या मामला है? आरती क्या डेली वैसे होती है मंदिर में? सुबह शाम वहाँ मंदिर है? जी हाँ, मंदिर बने हुए हैं, हनुमान जी का मंदिर है, माता जी का भी मंदिर है, सब मंदिर वगैरह सभी अपने अपने धर्मों की पूजा पाठ सब कर सकते हैं, शांतिपूर्वक कर सकते हैं। ये नियम शासन की व्यवस्था है। और हमारे पूर्व जो मंत्री देवड़ा जी रहे, आरती क्यों नहीं करने देते? आतंक नहीं करने देना। नहीं तो अभी तो सिमी वालों को उन्होंने एक उस पर रखा हुआ है अलग, बिल्कुल। मैं खंडवा की बात कर रहा हूँ। अभी भोपाल तो खैर मैं होशंगाबाद 2019 26 जनवरी रिलीज हुआ हूँ। बाकी अभी भोपाल की क्या कंडीशन है ये मेरे भाई बताएंगे पूरी। क्या आरती हो रही है भोपाल जेल में? श्रीमान जी, आरती तो होती है, लेकिन अभी भी इन लोगों के बहुत आतंक है। सिमी वाले तो खैर सेल में हैं, लेकिन इनकी हर डिमांड मानी जाती है। हर डिमांड सिमी वाले जो भी मांगते हैं जेल अधीक्षक उनको लाके देता है। क्यों देता है? क्या आतंक है इनका? क्यों है आतंक? साहब उनसे भी पैसा ले रहा होगा राकेश भांगरे जेल अधीक्षक। आपको जेल अधीक्षक से, राकेश भांगरे से बहुत दिक्कत है। श्रीमान जी, उनने दुकान खोल रखी है, चरस, गांजा, जर्दे की दुकान खोल रखी है। हर बंदी उनसे पीड़ित है, हर स्टाफ उनसे पीड़ित है, राजधानी में स्टाफ पीड़ित है। राजधानी में कैसे पोस्टिंग करा ली उन्होंने? श्रीमान जी, 55 लाख रुपए देके वो जेल पे आए हैं। 55 लाख रुपए देके। आपको ये भी जानकारी है? पूरी जेल को पता है कि 55 लाख रुपए ऊपर देके वो ये जेल ट्रांसफर करा के आए हैं। अफवाह भी तो हो सकती नहीं, है। अब्बा नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। इस बात के कोई प्रमाण तो होते नहीं है कि 55 लाख, पता नहीं कहां से ये आंकड़ा निकाल लिया कि 55 लाख रुपए दे के आए हैं। तो फिर साहू साहब जी को क्यों हटा दिया? मनोज कुमार साहू वहां पे आए थे और 1 महीने नहीं रुके और उनको हटा दिया। क्यों हटाया? उनकी तो कोई गलती थी नहीं, उनको भी तो हटाया। क्यों हटाया? 55 लाख रुपए जिसने दे दिए वो जेल अधीक्षक राकेश भांगरे आ गए। राकेश भांगरे कब से हैं जेल अधीक्षक? राकेश भांगरे को 14-15 महीने हो गए अभी। अच्छा, मैं आपसे भाई से ये जानना चाहता था आपसे कि किस किस चीज की क्या क्या रेट है वहाँ? खाना बुलवाना है तो क्या है, वहाँ इलाज कराना है तो क्या है? मान लो आपको यदि प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना है। सर इलाज के लिए भाई साहब मैं बताऊंगा, अभी व्यापम वाले काफ़ी बंद थे, और व्यापम की भी मैंने बहुत लंबी चौड़ी कार्रवाई करी थी। और उस टाइम पे डीजी सुरेंद्र सिंह साहब हुआ करते थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके जो अधीनस्थ अधिकारी थे, 14 अप्रैल, शायद मेरे को सही से ध्यान नहीं है, 30 अप्रैल की बात है। मेरे एविडेंस वगैरह भी, एक जांच हुई थी, वो आए थे, उन्होंने पूछा भी सारी, मैंने उनको सामने सच्चाई रखी, और उनके हटते ही जेल डीजी से हट गई, मेरे को सागर जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। उस टाइम मेरे भाई भी साथ में थे। और व्यापम वालों से काफ़ी पैसा अधिकारियों ने, व्यापम वालों ने साहब इनोवा गाड़ियाँ तक गिफ्ट में दी। भंडारी जी थे, अरविंदो मेडिकल के जो चेयरमैन हैं, तो गाड़ियाँ गिफ्ट में दी अधिकारियों को सब सुविधा लेने के लिए। हमारे संजीव सक्सेना कांग्रेस नेता वो भी रहे हैं, अपने शिव हरे जी DIG वो रहे हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा जी रहे हैं, काफ़ी लोग रहे। मैं देखता रहा,
मैं जेल सेवा में काम करता था और इन सब चीज़ों को मैं देखता था। तो इन सब चीज़ों के लिए जब मैंने आवाज़ उठाई तो सब मेरी आवाज़ दबाने के लिए मुझे प्रताड़ित किया, मेरी मुलाकातें बंद कर दी। मेरा सीआर होता बंदियों का भी, जैसे अधिकारियों का सीआर होता बंदियों का भी होता, तो मेरी माफ़ी काट दी, मेरे टिकट पे चेतावनियाँ लिख दी, इसको बाद उठा के मेरे को प्रशासनिक ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए, मैं दोनों भाइयों से एक बात जानना चाहता हूं कि इस वीडियो के रिलीज होने के बाद यदि सरकार जांच करना चाहती है तो क्या आप दोनों जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। ये आपके पास जो प्रमाण है वो देने को तैयार हैं? प्रमाण देने की जरूरत नहीं साहब, ऑन रिकॉर्ड है। सीएम मुख्यमंत्री निवास या मुख्यमंत्री कार्यालय पूरी मैंने कार्रवाई करी, काफी जगह कार्रवाई करी है। आपने इस वीडियो में जो कुछ कहा उसके लिए आप जिम्मेदार हैं? जी, पूरे जिम्मेदार, बहुत काफी क्योंकि मैं आपका पक्ष दिखा रहा हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से राकेश भांगरे जी हों या जेल के जो भी अधिकारी हैं, मैं उन्हें भी आह्वान करता हूं, वो अपना पक्ष रखना चाहें तो वो मुझसे संपर्क करें। मैं स्वयं आपका पक्ष दिखाने के लिए तैयार हूं। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो दोनों भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये दोनों जेल से छूटे हुए हैं, दोनों ने आजीवन कारावास काटा है। ये तमाम गंभीर आरोप जेल के अंदर लगा रहे हैं, जेल को सुधार के रहना बता के नरक बता रहे हैं और बता रहे हैं कि एक बार कोई व्यक्ति फंस वर जाए तो उसको किस तरह से बर्बाद करते हैं, कितना आर्थिक रूप से तोड़ते हैं, ये सारी कहानी ये लोग सुनाने को तैयार है। कुछ और बोलना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ इसमें जांच होना चाहिए और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी अभी वर्तमान में जेल विभाग उन्हीं के पास में है, तो उनको इस पर मतलब विचार करना चाहिए और अपने मतलब ध्यान देना चाहिए। आप कुछ बोलना चाहते हो? और मैं यही चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी से कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और राकेश भांगरे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि राकेश भांगरे जी के पास कम से कम 400-500 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। देखिए, आप तो वहाँ चूंकि दुखी रहे हैं इसलिए आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। मैं अभी छूटा हूँ, मेरे को 26 जनवरी से पहले ही मतलब अक्टूबर नवंबर में मेरे साथ मारपीट की गई। मेरे भाई द्वारा संतोष जॉन डालचंद के खिलाफ कार्रवाई की, सीएम हेल्पलाइन पे डली हुई है। पवन अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके बाद इन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों पे क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये लोग जेल में पैसा कमा के दे रहा है। राकेश भांगरे जेल अधीक्षक को पैसा कमा के यही लोग दे रहा है। चलिए, तो आपने जो पैसा कमा के देते हैं। आपने दोनों भाइयों की बात को सुना है। निश्चित तौर पर ये लोग ढूंढते हुए मुझे आए हैं, अपने मन का दर्द ये कहना चाहते हैं। और एक बात इन्होंने जरूर कहा है कि भाई हम तो जो कुछ भुगत चुके, जो पैसा हमारा खर्च होना हो गया, हमने जो कुछ मतलब एक ने अपराध किया, दोनों ने सजा भुगती है, ये सब हो गया, लेकिन आगे कैदियों के परिवारों को इतना कष्ट ना झेलना पड़े, ये मुहिम इन दोनों भाइयों ने चलाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इनकी बात को सुने और यदि इनने कुछ गलत कहा है और सरकार कुछ कहना चाहती है तो मैं वो भी अपने चैनल के जरिए दिखाऊंगा। जेल विभाग कुछ कहना चाहता है वो भी दिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा आज ही जो चावला जी हैं जेल डीजीपी, में उन तक ये वीडियो पहुंचाऊंगा कि वे कम से कम कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि जेल के अंदर जिस तरह की लूट मची हुई है इस पर रोक लगना चाहिए। जेल बनाने का जो मेन उद्देश्य है हमारे संविधान में वो सुधार गृह है, ना कि हम प्रताड़ना गृह। इसको प्रताड़ना गृह जो बना दिया गया है जेलों को, ये ना बनाया जाए, इसको सुधार गृह के रूप में बनाया जाए। तमाम सारे प्रयास तो होते हैं, कहानी किस्से होते हैं, किताबें छपती हैं कि जेलों में ये हो रहा है। जेल में दो चेहरे हो चुके हैं। मैं ये बताऊं, मेरा करीब 35 साल का अनुभव है जेल का कि मैं लगातार रिपोर्टिंग करते जाता रहा हूं जेलों में। दो तरह के चेहरे जेल के हैं। एक चेहरा वो है जो हम पत्रकारों को दिखाया जाता है, वहाँ भक्ति हो रही है, वहाँ बैंड बाजे बज रहे हैं, वहाँ पर आपने पंडित और कर्मकांडी पंडित पैदा किए जा रहे हैं, वहाँ किताबों की व्यवस्था है, वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था है। और दूसरा चेहरा वो है जो ये दोनों भाई आज आपको बता रहे हैं कि वहाँ लूट मची हुई है, बहुत बुरी तरह से लूट मची हुई है। हम पहला चेहरा भी आपको दिखा चुके हैं, हम दूसरा चेहरा भी आज आपको दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पहल करे और जो जेल अधिकारी जिस तरह से लूट मचा रहे हैं, हमने उज्जैन का घटना देखा है किस तरह से उज्जैन में 12-15 करोड़ रुपए जेल के कर्मचारियों से निकाल के अधिकारी खा गए हैं। तो जेलों के सुधार के लिए सरकार को बहुत बड़ी पहल करनी है और यदि आपको मदद चाहिए तो दोनों भाई मदद देने के लिए तैयार हैं कि ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ जेल की लूप पोल हैं, कहाँ कहाँ से पैसा जा रहा है, किस तरह से जेल में अव्यवस्था है। ये सरकार को मदद करने के लिए दोनों तैयार हैं। ये दोनों भाइयों के नाम, पते, मोबाइल नंबर भी मैं आज अभी इस चैनल पर नीचे आपको दे दूंगा। कोई भी व्यक्ति इनसे संपर्क करना चाहे तो इनके दोनों के मोबाइल नंबर इनके नाम के साथ मैं दे रहा हूं। आज पहली बार किसी के इंटरव्यू में मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूं ताकि आप सब मिलकर जेल की इस गंदगी को दूर करने में इनकी मदद करें, हमारी मदद करें। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद।